चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आपको दो चीजें आनी चाहिए। वन, एक टेबल बनानी आनी चाहिए कि साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पता है टोटल कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। किस किस पे आपको? 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। ठीक है, अब ये क्या होती है? थीटास की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? थीटा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। मैंने आपको बोला साइन 45 की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ? साइन 45 की वैल्यू। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है। 1 पेपर आ ही रहा है। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। अब वो नहीं आती तो टेबल सीख लो, कैसे टेबल बनाते हैं। ठीक है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो अभी याद कर लो, और याद नहीं हो रही तो टेबल बनाना सीख लो, अगर पेपर में पास होना है तो। देखो इधर क्या करना है, काउंटिंग लिखनी है 0 1 2 3 4। 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखनी है। सबको किससे डिवाइड करना है? 4 से। किससे डिवाइड करना है? 4 से। फिर क्या लगा देना है? रूट। पहला स्टेप क्या था? 0 से लेकर 4 तक क्या लिखनी है? काउंटिंग लिखनी है। काउंटिंग लिखने के बाद सबको किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। फिर क्या लगा देना है? रूट। तो जो ये फर्स्ट वाला होता है ये 0 डिग्री होता है, दिस वन इज 30, दिस 45, 60, 90। साथ साथ में रिपीट करके बोल लो, याद हो जाएगा थोड़ा बहुत। 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? 0। 30 को क्या बोलते हैं? π/6। 45 को, 60 को, 90 को। ये किसकी वैल्यूज होती है? थीटा की। किसकी वैल्यू होती है? अब जो पहली वैल्यू निकलेगी इनको सोल्व करके, वो किसकी निकलेगी? साइन थीटा की। किसकी निकलेगी? साइन थीटा। तो 0 अपॉन समथिंग, 0 के नीचे कुछ भी हो वो कितना होता है? 0। तो ये आंसर कितना आ गया? 0। √1 1 ही होता है। √4 कितना होता है? 2। तो ये कितना आ गया? 1/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये कितना आ जाएगा? 1/√2। √3/2। 4 4 कट जाएगा। √1, √1 कितना होता है? 1 होता है। ये पता है ना भाई? √4 लिखा हुआ है तो √4 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट गया तो इसलिए खाली क्या बचा? 2। और √1 कितना होता है? 1 ही होता है। कितना होता है? 1 ही होता है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास? साइन थीटा की। मैंने बोला साइन 45 बताओ, तो साइन 45 कितना हो जाएगा? 1/√2। मैंने बोला साइन 60 बताओ, तो कितना हो गया? √3/2। मैंने बोला साइन 90 बताओ, कितना हो गया? 1। साइन 0 बताओ तो कितना हो गया? 0। साइन की वैल्यू आ गई लिखनी। अब किसकी लिखनी है? कोस थीटा की। तो जो साइन की वैल्यू लिखी है उसको उल्टा कर दो। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 1 1 आगे आ जाएगा। फिर क्या आएगा? √3/2। फिर क्या आएगा? 1/√2। फिर कितना आएगा? 1/2। फिर कितना आएगा? 0। मतलब क्या हुआ? जो साइन की वैल्यूज लिखी थी उसको क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? उल्टा। किसकी वैल्यू आ गई? कोस थीटा की। किसकी आ गई? कोस थीटा की। साइन की आ गई, कोस की आ गई। अब इस चैप्टर में खाली तुम्हें 3 वैल्यू चाहिए। साइन की चाहिए, कोस की चाहिए और किसकी चाहिए? टेन की। तो टेन थीटा किसके बराबर होता है? ध्यान रखना, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आराम से भाई, मैं यहीं खड़ा हूं, तेरा आराम से बहुत तेज होता है। टेन थीटा क्या होता है? 0/1। तो 0 अभी बताया था, 0 के नीचे कुछ भी हो कितना आएगा? 0 आएगा। 1/2, ये देखो 1/2 अपॉन में क्या है? √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो खाली क्या बचेगा? 1/√3। ये दोनों सेम है। 1/√2 1/√2 कितना बचेगा? 1। √3/2 1/2 कितना बचेगा? √3। 1/0। और क्या बोल सकता हूं इसको? नॉट डिफाइंड। और क्या बोल सकता हूं? इंफिनिटी। ठीक है, ये टेबल याद होनी चाहिए इस चैप्टर के लिए। टेबल में क्या किया? 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखी। सबको किससे डिवाइड किया? 4 से। फिर क्या लगा दिया? रूट लगा दिया।
किसकी वैल्यू आ गई, साइन की। साइन की वैल्यू उल्टा कर दिया तो किसकी वैल्यू आ गई, कोस की। टेन की निकालने के लिए साइन और कोस को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इतना समझ आया, ठीक है। और तीन फॉर्मूले याद होने चाहिए। पहला फॉर्मूला ये, टेन थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा किसके बराबर होता है, 1 में सेक थीटा। कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 साइन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर करेंगे उसमें भी हेल्प करेगा। टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा किसके बराबर होता है, 1/सेक थीटा। कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1/साइन थीटा। आगे इतनी बात समझ में। अब पहली चीज क्या बोली थी मैंने, टेबल याद होनी चाहिए। तो टेबल होगी सबको क्लियर, ठीक है। सेकंड चीज देखो, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। पंडित बल्दी प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, ठीक है। पंडित बल्दी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अगर मैंने कुछ लिखने के लिए बोला तो क्यों मैम, इधर देखो ना। एस का मतलब क्या होता है, साइन थीटा। सी का मतलब क्या होता है, कोस थीटा। टी का मतलब क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है। पंडित बल्दी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो एस का मतलब यहाँ पे क्या है, साइन थीटा। सी का मतलब यहाँ पे क्या है, कोस थीटा। टी का मतलब क्या है, टेन थीटा। अब ये पी बी एच क्या है, ये देखो, ये कोई भी ट्राइंगल है। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब उसमें एक एंगल कितना होएगा, 90 डिग्री। कितना होएगा, 90 डिग्री। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा। तो थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है, 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है, थीटा। जिस पे गिर रहा होता है या जो बच गया वो क्या होएगा, बेस। बात आई समझ में। ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या है, अब देखो मैं सेम ट्राइंगल बना रहा हूं, जिससे पूछूं वो बताएगा। अब थीटा मैंने अभी कहा कौन सा लिया था, ये वाला। अब थीटा कौन सा ले रहा हूं, ये वाला। तो परपेंडिकुलर कौन सा होएगा, जैसे मैं इसको नाम दे देता हूं ए बी सी। तो परपेंडिकुलर कौन सा होएगा, ए सी होएगा, बी सी होएगा, बी सी। थीटा के सामने वाला हमेशा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला क्या कहलाएगा, और थीटा जिस पे गिर रहा है वो क्या कहलाएगा, बेस। तो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सबको बात समझ आ गई भाई। दो चीजें करी है, एक तो टेबल सीखी है। टेबल क्या करनी है, 0 से 4 तक काउंटिंग, 4 से डिवाइड, साइन की वैल्यू रूट लगा दिया, साइन की वैल्यू होगी, उल्टा कर दिया कोस की होगी, दोनों को डिवाइड कर दिया, किसकी आ गई, 10 की। फिर एक फॉर्मूला याद किया या ट्रिक याद करी, पंडित बल्दी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एस का मतलब साइन थीटा, सी का मतलब कोस थीटा, टी का मतलब टेन थीटा। पी का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। एच का मतलब क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। बी का मतलब क्या होता है, बेस। थीटा के सामने वाला क्या होएगा, 90 के सामने वाला जो बच गया या जिस पे थीटा गिर रहा है वो क्या हो जाएगा, बेस। आगे इतनी बात समझ में, ठीक है। यहां तक किसी कोई डाउट, पक्का। टेबल बनाओ फटाफट। देखो इधर, इससे कौन सी लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। अगर मैं यू लाइन खींचता है क्या होता, वर्टिकल। अब ये हॉरिजॉन्टल पे एक बंदा खड़ा है, कैसे बनता है, ये तो मैंने शोरे बना दिया है ना, शोरे। ये इधर देखो, इधर देखो, ये मान लो ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लेवल। इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल। ये मान लो मैं इस ट्यूब लाइट को देख रहा हूँ, ये ट्यूब को देख रहा हूँ। इसको जब मैं इसको ट्यूब को देख रहा हूँ
तो ये आइस से जो ये लाइन बन रही है, मान लो ये ट्यूब है, तो इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। ये मेरा कौन सा लेवल हो गया? हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल और मेरी लाइन ऑफ साइट के जो बीच का एंगल होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। देसी भाषा में याद रखो, ऊपर देख रहा हूं तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? अगर नीचे देख रहा हूं तो बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात समझ आई? ऊपर देख रहा हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसका उल्टा हो जाता, ये मैं किसी बिल्डिंग पे खड़ा हुआ, यहां नीचे देख रहा हूं, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये कौन सी लाइन हो गई? हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल, ये लाइन कौन सी होगी? लाइन ऑफ साइड। हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइड का एंगल, ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, मतलब क्या हुआ? अगर मैं ऊपर देख रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल लेवल से जो मेरा एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर मैं नीचे देख रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल लेवल से जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात समझ आ गई? जहां देख रहा हूं उस लाइन को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइड। क्या बोलते हैं? बात आई किसी को? किसी को कोई दिक्कत? लाइन ऑफ साइड क्या होता है? जो मैं ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं वो वाली लाइन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ऊपर देख रहा हूं, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब कहां देख रहा हूं? नीचे देख रहा हूं। ठीक है, और ये तुम बचपन में पढ़ के आए हो। अगर ये जेड बन रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होता है? ये जैसे ये जेड बन रहा है, ये हो गया ये हो गया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होएगा? इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसे क्या बोलते हैं हम? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आगे बात समझ में? ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूं। टेबल कैसे बनाओगे? 0 to 4 काउंटिंग लिखोगे, सबको 4 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे, फिर क्या लगा दोगे? रूट। पहले साइन की वैल्यू निकलेगी, उसका उल्टा कर दोगे, किसकी वैल्यू निकलेगी? कोस की। दोनों को डिवाइड कर दोगे 10 की। एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, पंडित भरती प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब, तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, ये कोई ट्राइंगल बन रही है, अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला क्या होएगा? थीटा जिस पे गिर रहा है वो, और सबसे बड़ा या 90 के सामने वाला क्या होएगा? हाइपोटेनस होएगा। क्या होएगा? हाइपोटेनस। आ गई बात समझ में? ठीक है, एक क्वेश्चन देखो। A tower stands vertically on the ground. क्वेश्चन ढंग से सुनना। A tower stands vertically on the ground. मतलब एक टावर है, वो ग्राउंड पे क्या है? ये वर्टिकली लगा हुआ है टावर। ये मान लो टावर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। क्या बोल रहा है? एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है जो टावर के फुट से कितनी दूर है? 15 मीटर। कितनी दूर है? 15 मीटर। मतलब मैंने ये पॉइंट अगर यहां माना तो इसके फुट से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 15 मीटर है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब ऊपर देख रहा हूं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब यहां से यहां तक का एंगल कितना है? 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या निकालनी है? तो इसको क्या मान लिया? h। क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ द टावर मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखो ये क्या है? थीटा। थीटा के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस। कब से होने लग गया भाई? वो तो h का मतलब हाइट लिख रखा है। थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। और थीटा जिस पे गिरा होता है वो क्या होता है? बेस। तो मुझे फॉर्मूला याद है, पंडित भरती प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं जिसमें P और B दोनों मिल जाए मुझे? 10। तो इसको A मान लो, इसको क्या मान लिया? B, इसको क्या मान लिया? C। तो मैं क्या लगाऊंगा? tan थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया?
सी बी, बेस कितना हो गया ए बी, बेस कितना हो गया ए बी। अब वैल्यू पुट कर दो, टेन थीटा, थीटा कितना गिवन है 60, टेन 60 इक्वल टू में सी बी, सी बी कितना है एच, हमें निकालना है जो ए बी कितना है 15। अभी टेन 60 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, टेन 60, 60 कौन सा हो गया ये वाला, तो टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, कितनी होती है √3, तो यहाँ पे पुट कर दो √3 इज इक्वल टू में h अपॉन में 15, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया 15 √3, ये इधर डिवाइड में तो उधर जाएगा किसमें चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ये 15 किस में दे रखा था मीटर में, तो हाइट भी किस में निकलेगी मीटर में, तो आंसर कितना आ जाएगा 15 √3, तो हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई 15 √3 मीटर। आगे बात समझ में, सारे एग्जाम्पल ट्राई करो और एक्सरसाइज स्टार्ट करो।